नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी जी अपनी सरकार के पापों और गुनाहों को तो साफ छिपा ले जाते हैं, लेकिन दूसरे की कमियों को चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। यहाँ दूसरों से मतलब है दूसरे दलों की सरकारें। दूसरे दलों का मतलब विपक्षी दलों की सरकारें, जैसे कांग्रेस की सरकार, आरजेडी जेडीयू की सरकार, टीएमसी की सरकार, डीएमके की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार वगैरह वगैरह। मोदी गले का पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन जब भाजपा की सरकारों पर उठे सवालों की बात आती है तो चुप मार जाते हैं। चाहे 3 महीने से सुलगता मणिपुर हो या मध्य प्रदेश में दलितों के माथे पर पेशाब करने और मल डालने का मामला, फिर भी ये हम नहीं कह रहे हैं कि मोदी अपनी पार्टी की करतूतों पर चुप मार जाते हैं और दूसरी पार्टी की सरकारों पर चीखते रहते हैं। ये तो कह दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार के खिलाफ, और सभी जानते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है। इसलिए मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटे से मामले में बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी, या ये कहें कि सच्चाई बता दी। क्योंकि सच तो हर कोई जानता है कि मोदी राज में बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्या अंतर है। इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल मामले के बारे में आपको बताते हैं कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को इतनी जबरदस्त फटकार लगाती है। दरअसल 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी। अदालत ने इससे पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस निर्देश को ना तो चुनाव आयोग ने तवज्जो दी और ना ही राज्य सरकार ने। इस पर एक संगठन ने याचिका लगा दी कि अदालत की अवमानना है। नागालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। इसी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगा दी। कोर्ट ने बता दिया कि साहब, हमसे आपकी चोरी नहीं छिपने वाली। गैरों पर सितम, अपनों पर करम का फंडा यहां नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप उन अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ अतिवादी रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन जब राज्य में आपकी अपनी सरकार होती है तो आप कुछ नहीं करते। मतलब शीर्ष अदालत ने साफ साफ बोल दिया कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा शासित राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। जस्टिस एस.के. कौल इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा है, महिला आरक्षण भी उसी पर आधारित है। आप ऐसे संवैधानिक प्रावधान से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जज साहब के तेवर देख अटॉर्नी जनरल ने सफाई देने की खूब कोशिश की, लेकिन जस्टिस कौल ने उनकी एक नहीं सुनी। कहा, आपको बहुत सुन चुके, अब और नहीं। आप सिर्फ इतना बताइए कि हमारे निर्देशों का क्या हुआ। लेकिन मुद्दा बस इतना ही नहीं, असल मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी है जो जज साहब इस मामले पर फटकार लगाते हुए कर गए। कोर्ट ने कह दिया कि आप बीजेपी शासित राज्य की सरकारों की गलतियों को नजरअंदाज क्यों करते हैं। यही नहीं, कोर्ट ने मणिपुर की हालत के लिए भी केंद्र सरकार से सवाल कर डाला। अब कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद से मोदी सरकार की किरकिरी होने लगी। लोग कह रहे हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार की नीयत और असलियत पर टिप्पणी करने लगा है, क्योंकि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। विपक्ष तो अक्सर ही मोदी सरकार पर ऐसा ही आरोप लगाते हैं कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही करती है, जिससे उनकी आवाज दबा सके, डर पैदा कर सके। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, अभी हाल का ही मामला देख लीजिए। एक ही समय में देश के 2 राज्यों से फसाद की खबरें आ रही थी। जी हाँ, सही पहचाना, बंगाल और मणिपुर। वही मणिपुर जहां से महिलाओं के चीरहरण और बर्बरता की वीडियो सामने आई। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि 4 मई की वारदात का पता 19 जुलाई को चला, वो भी सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस घटना की जानकारी राज्य की भाजपा सरकार को उसी दिन से थी। मतलब प्रधानमंत्री भी वाकिफ होंगे। बावजूद इसके मोदी 75 दिन तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। खैर, वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो जैसा कि सब जानते हैं कि बंगाल और मणिपुर दोनों जगह फसाद जारी था, दोनों राज्य जल रहे थे, लेकिन टेलीविजन की खबरों में सिर्फ बंगाल का ही जिक्र था, क्योंकि वहां मोदी की विरोधी ममता बनर्जी की सरकार है। पूरी बीजेपी की टोली बंगाल सरकार के पीछे पड़ गई थी, लेकिन मणिपुर का जिक्र तक नहीं था, ना मीडिया में और ना बीजेपी के प्रवक्ताओं की जुबान पर।
वहां की खबरों को दबाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सरकार की हरकतों पर खामोश रहने की टिप्पणी कोई हवा में नहीं की है। गौर कीजिए, बंगाल में तो हर फसाद की जांच करने के लिए सीबीआई और एनआईए को लगा दिया जाता है। आपको याद भी होगा, अभी 24 जुलाई को ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बंगाल में रामनवमी के दौरान 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच हुए फसाद की जांच एनआईए करेगा। लेकिन मणिपुर में फसाद की जांच तो दूर, उस पर रोक लगाने में भी मोदी सरकार को रत्ती भर दिलचस्पी नजर नहीं आती। मणिपुर जल रहा था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण में लगे हुए थे। लेकिन जब उन महिलाओं का वीडियो आया और देश में बवाल मचा, तब जाकर मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। सिर्फ एनआईए ही नहीं, ईडी सीबीआई को भी सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों का रास्ता ही याद रहता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि याद करवाया गया है। इसीलिए कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़, कभी झारखंड, इन्हीं जगहों से ईडी सीबीआई आईटी के छापों की खबरें आती रहती हैं। ये जांच एजेंसियां कभी बीजेपी शासित राज्यों में नहीं पहुंचती। इसलिए विपक्ष हमेशा तंज कसता है कि बीजेपी ईडी सीबीआई के जरिए गैर बीजेपी शासित राज्यों में खौफ बैठाकर सरकार हथियाने की कोशिश करते। विपक्ष का तो दावा है कि महाराष्ट्र में इसी वजह से उद्धव के हाथ से सत्ता चली गई। विपक्ष तो हमेशा से ये बात कहता रहता था, लेकिन बीजेपी ये कहकर टाल देती थी कि विपक्ष मोदी की लोकप्रियता और असर से बौखला गया है। लेकिन अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र की मोदी सरकार से पूछ लिया कि आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अपनी राज्य सरकारों के लिए आपकी आंखों पर पट्टी क्यों बंध जाती है? अब लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की असलियत बयां कर दी। यही नहीं, लोग तो पूछ रहे हैं कि विपक्ष का मुंह तो आप बंद कर देते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे? खैर, सरकार का इस पर क्या रुख होगा ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि इस टिप्पणी से मोदी सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।